पाकिस्तान ने बहरीन को एक तोहफा दिया है जो दुश्मनों के ख्वाब चुरा लेगा। JF-17 थंडर सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि हिफाजत और अज़्म की अलामत है। जब ये आसमानों में गूंजेगा तो पैगाम वाज़े होगा, बहरीन अब अकेला नहीं। जदीद सिस्टम्स, ताकतवर मिसाइल्स और सख्त तरबियत ने नया दिफाई मयार कायम किया। ये कदम दिफाई है मगर इसके असरात पूरे खित्ते की सिक्योरिटी बदल सकते हैं। जब छोटे मुल्क की सलाहियतें बड़े अज़्म के साथ मिलें तो सूरत हाल बदल जाती है। ये बस आगाज है। आने वाले दिनों में इस इत्तेहाद के नक़ूश हर नक्शे पर नजर आएंगे। रहें साथ, अगली वीडियो में हम इस नया दौर की हिकमत अमली और राज खोलेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान ने बहरीन के शहजादी हुसैन बिन हमद के लिए वो तोहफा दिया है जिसे दुश्मन सिर्फ ख्वाब में भी नहीं देख सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की, एक ऐसा जंगी तैयारा जो सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिल में खौफ बिठाने के लिए बनाया गया है। ये जहाज नहीं बल्कि एक पैगाम है कि बहरीन अब तन्हा नहीं, बल्कि इसकी पुष्ट पर पाकिस्तान जैसी एटमी और जदीद अस्करी ताकत खड़ी है। और ये तैयारा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि दिफा के लिए दिया गया, ताकि अगर दुश्मन खलीज फारिस के किसी कोने से भी मैली आंख उठाए तो उसे सिर्फ JF-17 की चीखती हुई आवाज सुनाई दे, जो ऐलान करती हो कि अब यहाँ तुम्हारी पुरानी चालें नहीं चलेंगी। तो आज की वीडियो में हम इसी इनकलाबी कदम पर बात करेंगे कि पाकिस्तान ने यह फैसला क्यों किया, बहरीन को यह खतरनाक हथियार क्यों दिया गया और क्या वाकई पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान एक नया अस्करी इत्तेहाद जन्म ले रहा है। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। नाज़रीन, अब आपके जहन में सवाल आएगा कि बहरीन के लिए JF-17 थंडर की जरूरत क्यों पेश आई। क्या खलीज फारिस में कोई जंग छिड़ने वाली है या ये ताकत दिखाने का एक अंदाज है। बात यह है कि शहजादी हुसैन बिन हमद सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि खुद मैदान में तजर्बा रखने वाला सिपाही है। उसने फौजी तरबियत और बहरीन की दिफाई हुदूद का मुकम्मल जायजा लिया और इसका मुल्क खलीज फारिस में अक्सर सियासी दबाव और अस्करी चैलेंजेस का शिकार रहा है। गुज़श्ता बरसों में खित्ते में कई ममालिक ने बहरीन की सरजमीन पर असर और रसूख बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन शहजादी हुसैन ने फैसला किया कि बहरीन अब खुद अपनी हिफाजत करेगा और दुश्मन को सख्त जवाब देगा। और यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान ने अपना हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान ने न सिर्फ बहरीन की दिफाई सलाहियत बढ़ाने के लिए मुशावरत दी बल्कि JF-17 थंडर फराहम करने का फैसला किया, ताकि अगर दुश्मन ने खलीज फारिस में मैली नजर उठाई तो जवाब सिर्फ जमीनी फौज या महदूद दिफा से न बल्कि आसमान से भी आए। ये तैयारा आवाज की रफ्तार से दोगुनी रफ्तार रखता है, 1.6 मैक की रफ्तार के साथ परवाज करता है, यानी 1970 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा, और 1200 किलोमीटर की रेंज के साथ एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जरिए कई घंटों तक फिजाओं में रह सकता है। JF-17 थंडर का वेपन सिस्टम किसी भी बड़े जंगी तैयारे से कम नहीं। ये BVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बम और स्मार्ट वेपन से लैस है। सबसे मशहूर हथियार PL-12 मिसाइल है जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर दुश्मन के तैयारे को निशाना बना सकता है, वो भी बगैर इंसानी मुदाखलत के। बस एक लॉक ऑन और मिसाइल अपने हदफ तक पहुंचता है। इसके अलावा राद क्रूज मिसाइल भी ले जा सकता है जो जमीनी दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और असला डिपो को तबाह कर देता है। JF-17 जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से भी लेस है। ये दुश्मन के रेडार, कम्युनिकेशन और मिसाइल गाइडेंस को जाम कर देता है। अगर दुश्मन ने तैयारा भेजा या मिसाइल दागा तो थंडर इसकी आंखें बंद कर देता है और निशाना बनने से पहले वो कुछ भी नहीं समझ पाता। यही निजाम भारत के जदीद तैयारों को भी नाकाम कर चुका है और यही वजह है कि खलीज में बहरीन की फिजाई हुदूद अब महफूज हैं। नाजरीन, पाकिस्तान ने बहरीन को JF-17 थंडर देने के बाद OIC के इस्लामिक NATO इज्तिमा में भी ताउन किया। पाकिस्तान ने न सिर्फ बहरीन की दिफाई जरूरियात की मदद की बल्कि इस्लामिक NATO के तहत मुश्तरका अस्करी मंसूबों की तजावीज़ भी पेश की। ये इत्तेहाद आर्टिकल 5 के उसूल के तहत होगा, जिसमें अगर एक मुल्क पर हमला होगा तो बाकी ममालिक को भी जवाब देना होगा। और बहरीन के शहजादी हुसैन बिन हमद ने भी वाज़ेह किया कि उनकी फौज JF-17 के जरिए न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि पूरे खलीज फारिस की दिफाई हुदूद को महफूज करेगी। दोस्तों, इस तैयारे की एक और खुसूसियत यह है कि ये महंगे दुश्मन के तैयारों को कम कीमत में नाकाम बना देता है। जहां राफेल की कीमत $80 मिलियन तक पहुंचती है, वहीं JF-17 सिर्फ $25 मिलियन में तैयार होता है, यानी एक राफेल के बजाय 4 JF-17 खरीदे जा सकते हैं और अमली मैदान में ज्यादा मुअस्सिर रहेंगे। यही वजह है कि बहरीन जैसे छोटे मगर अहम खित्ते के मुल्क ने पाकिस्तान पर एतमाद किया और ये तैयारा अपनी फिजाई हुदूद में तैनात किया जाएगा। खासतौर पर खलीज फारिस के शुमाली और मशरकी साहली इलाके, सऊदी सरहद के करीब और बहरीन की समंदरी हुदूद पर, जहां दुश्मन के मुमकिना हमले ज्यादा मुख्तमल हैं। इसके अलावा ये तैयारा बहरीन की फिजाई निगरानी और दुश्मन के हाई वैल्यू अहदाफ को भी निशाना बनाने में इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान ने यह कदम सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि नजरियाती बुनियाद पर भी उठाया, क्योंकि बहरीन और पाकिस्तान के रहनुमा जानते हैं
कि असल दुश्मन वही है जो कमजोर मुल्कों को तकसीम करके फायदा उठाता है। अब जब दोनों मुल्क एक नया अस्करी और नजरियाती इत्तेहाद कायम कर रहे हैं तो ये सिर्फ दोस्ती का मामला नहीं बल्कि एक नया दिफाई ब्लॉक जन्म ले रहा है जो खलीज फारिस और इस्लामी दुनिया के मुस्तकबिल पर असर डालेगा। इस इत्तेहाद में पाकिस्तान, बहरीन, तुर्की, ईरान और दीगर मुसलमान ममालिक शामिल हैं और ये ब्लॉक मुस्तकबिल में खित्ते में ताकत के तवाजुन को बदल सकता है। नाजरीन, याद रखें, JF-17 थंडर सिर्फ एक जंगी तैयारा नहीं बल्कि एक अलामत है, एक ऐलान है कि अगर तुम किसी कमजोर मुल्क को दबाओगे तो वो मुल्क तुम्हें ऐसा जवाब देगा जो तुम्हें दहियों तक याद रहेगा। और जब ये तैयारा बहरीन के आसमान पर उड़ेगा तो दुश्मन खुद ब खुद पीछे हट जाएगा, क्योंकि मौत जब परिंदा बनकर उड़ती है तो जमीन पर कोई महफूज नहीं रहता। आखिर में, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान और बहरीन के ये नए अस्करी ताल्लुकात एक नई दुनिया की शुरुआत हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें, नया दौर शुरू हो चुका है। क्योंकि ये वीडियोस सिर्फ मालूमात के लिए नहीं बल्कि सोच जगाने के लिए बनती हैं। और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह ये इस्लामिक नेटो ब्लॉक मुस्तकबिल में खलीज फारिस में अपनी दिफाई पॉलिसी नाफिज करेगा, कौन से ममालिक पाकिस्तान ने बहरीन को एक तोहफा दिया है जो दुश्मनों के ख्वाब चुरा लेगा। JF-17 थंडर सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि हिफाजत और अज़्म की अलामत है। जब ये आसमानों में गूंजेगा तो पैगाम वाज़े होगा, बहरीन अब अकेला नहीं। जदीद सिस्टम्स, ताकतवर मिसाइल्स और सख्त तरबियत ने नया दिफाई मयार कायम किया। ये कदम दिफाई है मगर इसके असरात पूरे खित्ते की सिक्योरिटी बदल सकते हैं। जब छोटे मुल्क की सलाहियतें बड़े अज़्म के साथ मिलें तो सूरत हाल बदल जाती है। ये बस आगाज है। आने वाले दिनों में इस इत्तेहाद के नक़ूश हर नक्शे पर नजर आएंगे। रहें साथ, अगली वीडियो में हम इस नया दौर की हिकमत अमली और राज खोलेंगे। नाजरीन, पाकिस्तान ने बहरीन के शहजादी हुसैन बिन हमद के लिए वो तोहफा दिया है जिसे दुश्मन सिर्फ ख्वाब में भी नहीं देख सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की, एक ऐसा जंगी तैयारा जो सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिल में खौफ बिठाने के लिए बनाया गया है। ये जहाज नहीं बल्कि एक पैगाम है कि बहरीन अब तन्हा नहीं बल्कि इसकी पुष्ट पर पाकिस्तान जैसी एटमी और जदीद अस्करी ताकत खड़ी है। और ये तैयारा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि दिफा के लिए दिया गया, ताकि अगर दुश्मन खलीज फारिस के किसी कोने से भी मैली आंख उठाए तो उसे सिर्फ JF-17 की चीखती हुई आवाज सुनाई दे, जो ऐलान करती हो कि अब यहाँ तुम्हारी पुरानी चालें नहीं चलेंगी। तो आज की वीडियो में हम इसी इनकलाबी कदम पर बात करेंगे कि पाकिस्तान ने यह फैसला क्यों किया, बहरीन को यह खतरनाक हथियार क्यों दिया गया और क्या वाकई पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान एक नया अस्करी इत्तेहाद जन्म ले रहा है। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। नाजरीन, अब आपके जहन में सवाल आएगा कि बहरीन के लिए JF-17 थंडर की जरूरत क्यों पेश आई। क्या खलीज फारिस में कोई जंग छिड़ने वाली है या ये ताकत दिखाने का एक अंदाज है। बात यह है कि शहजादी हुसैन बिन हमद सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि खुद मैदान में तजर्बा रखने वाला सिपाही है। उसने फौजी तरबियत और बहरीन की दिफाई हुदूद का मुकम्मल जायजा लिया और इसका मुल्क खलीज फारिस में अक्सर सियासी दबाव और अस्करी चैलेंजेस का शिकार रहा है। गुज़श्ता बरसों में खित्ते में कई ममालिक ने बहरीन की सरजमीन पर असर रसूख बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन शहजादी हुसैन ने फैसला किया कि बहरीन अब खुद अपनी हिफाजत करेगा और दुश्मन को सख्त जवाब देगा। और यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान ने अपना हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान ने न सिर्फ बहरीन की दिफाई सलाहियत बढ़ाने के लिए मुशावरत दी बल्कि JF-17 थंडर फराहम करने का फैसला किया, ताकि अगर दुश्मन ने खलीज फारिस में मैली नजर उठाई तो जवाब सिर्फ जमीनी फौज या महदूद दिफा से न बल्कि आसमान से भी आए। ये तैयारा आवाज की रफ्तार से दोगुनी रफ्तार रखता है, 1.6 मैक की रफ्तार के साथ परवाज करता है, यानी 1970 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा, और 1200 किलोमीटर की रेंज के साथ एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जरिए कई घंटों तक फिजाओं में रह सकता है। JF-17 थंडर का वेपन सिस्टम किसी भी बड़े जंगी तैयारे से कम नहीं। ये BVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बम और स्मार्ट वेपन से लैस है। सबसे मशहूर हथियार PL-12 मिसाइल है जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर दुश्मन के तैयारे को निशाना बना सकता है, वो भी बगैर इंसानी मुदाखलत के। बस एक लॉक ऑन और मिसाइल अपने हदफ तक पहुंचता है। इसके अलावा राद क्रूज मिसाइल भी ले जा सकता है जो जमीनी दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और असला डिपो को तबाह कर देता है। JF-17 जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से भी लेस है। ये दुश्मन के रेडार, कम्युनिकेशन और मिसाइल गाइडेंस को जाम कर देता है। अगर दुश्मन ने तैयारा भेजा या मिसाइल दागा तो थंडर इसकी आंखें बंद कर देता है और निशाना बनने से पहले वो कुछ भी नहीं समझ पाता। यही निजाम भारत के जदीद तैयारों को भी नाकाम कर चुका है और यही वजह है कि खलीज में बहरीन की फिजाई हुदूद अब महफूज हैं। नाजरीन, पाकिस्तान ने बहरीन को JF-17 थंडर देने के बाद OIC के इस्लामिक नेटो इज्तिमा में भी ताउन किया।
पाकिस्तान ने न सिर्फ बहरीन की दिफाई ज़रूरियात की मदद की बल्कि इस्लामिक नेटो के तहत मुश्तरका अस्करी मंसूबों की तजावीज़ भी पेश की। ये इत्तेहाद आर्टिकल 5 के उसूल के तहत होगा, जिसमें अगर एक मुल्क पर हमला होगा तो बाकी ममालिक को भी जवाब देना होगा। और बहरीन के शहजादी हुसैन बिन हमद ने भी वाज़ेह किया कि उनकी फ़ौज JF-17 के जरिए न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि पूरे खलीज फारिस की दिफाई हुदूद को महफूज करेगी। दोस्तों, इस तैयारे की एक और खुसूसियत यह है कि ये महंगे दुश्मन के तैयारों को कम कीमत में नाकाम बना देता है। जहां राफेल की कीमत $80 मिलियन तक पहुंचती है, वहीं JF-17 सिर्फ $25 मिलियन में तैयार होता है। यानी एक राफेल के बजाय 4 JF-17 खरीदे जा सकते हैं और अमली मैदान में ज्यादा मुअस्सिर रहेंगे। यही वजह है कि बहरीन जैसे छोटे मगर अहम खित्ते के मुल्क ने पाकिस्तान पर एतमाद किया और ये तैयारा अपनी फिजाई हुदूद में तैनात किया जाएगा। खासतौर पर खलीज फारिस के शुमाली और मशरकी साहली इलाके, सऊदी सरहद के करीब और बहरीन की समंदरी हुदूद पर, जहां दुश्मन के मुमकिना हमले ज्यादा मुख्तमल हैं। इसके अलावा ये तैयारा बहरीन की फिजाई निगरानी और दुश्मन के हाई वैल्यू अहदाफ को भी निशाना बनाने में इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान ने यह कदम सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि नजरियाती बुनियाद पर भी उठाया, क्योंकि बहरीन और पाकिस्तान के रहनुमा जानते हैं कि असल दुश्मन वही है जो कमजोर मुल्कों को तकसीम करके फायदा उठाता है। अब जब दोनों मुल्क एक नया अस्करी और नजरियाती इत्तेहाद कायम कर रहे हैं, तो ये सिर्फ दोस्ती का मामला नहीं बल्कि एक नया दिफाई ब्लॉक जन्म ले रहा है जो खलीज फारिस और इस्लामी दुनिया के मुस्तकबिल पर असर डालेगा। इस इत्तेहाद में पाकिस्तान, बहरीन, तुर्की, ईरान और दीगर मुसलमान ममालिक शामिल हैं और ये ब्लॉक मुस्तकबिल में खित्ते में ताकत के तवाजुन को बदल सकता है। नाजरीन, याद रखें, JF-17 थंडर सिर्फ एक जंगी तैयारा नहीं बल्कि एक अलामत है, एक ऐलान है कि अगर तुम किसी कमजोर मुल्क को दबाओगे तो वो मुल्क तुम्हें ऐसा जवाब देगा जो तुम्हें दहियों तक याद रहेगा। और जब ये तैयारा बहरीन के आसमान पर उड़ेगा तो दुश्मन खुद ब खुद पीछे हट जाएगा, क्योंकि मौत जब परिंदा बनकर उड़ती है तो जमीन पर कोई महफूज नहीं रहता। आखिर में, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान और बहरीन के ये नए अस्करी ताल्लुकात एक नई दुनिया की शुरुआत हैं, तो कमेंट्स में जरूर लिखें, नया दौर शुरू हो चुका है। क्योंकि ये वीडियोस सिर्फ मालूमात के लिए नहीं बल्कि सोच जगाने के लिए बनती हैं। और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह ये इस्लामिक नेटो ब्लॉक मुस्तकबिल में खलीज फारिस में अपनी दिफाई पॉलिसी नाफिज करेगा, कौन से ममालिक पाकिस्तान ने बहरीन को एक तोहफा दिया है जो दुश्मनों के ख्वाब चुरा लेगा। JF-17 थंडर सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि हिफाजत और अज़्म की अलामत है। जब ये आसमानों में गूंजेगा तो पैगाम वाज़े होगा, बहरीन अब अकेला नहीं। जदीद सिस्टम्स, ताकतवर मिसाइल्स और सख्त तरबियत ने नया दिफाई मयार कायम किया। ये कदम दिफाई है मगर इसके असरात पूरे खित्ते की सिक्योरिटी बदल सकते हैं। जब छोटे मुल्क की सलाहियतें बड़े अज़्म के साथ मिलें तो सूरत हाल बदल जाती है। ये बस आगाज है। आने वाले दिनों में इस इत्तेहाद के नक़ूश हर नक्शे पर नजर आएंगे। रहें साथ, अगली वीडियो में हम इस नया दौर की हिकमत अमली और राज खोलेंगे। नाजरीन, पाकिस्तान ने बहरीन के शहजादी हुसैन बिन हमद के लिए वो तोहफा दिया है जिसे दुश्मन सिर्फ ख्वाब में भी नहीं देख सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की, एक ऐसा जंगी तैयारा जो सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिल में खौफ बिठाने के लिए बनाया गया है। ये जहाज नहीं बल्कि एक पैगाम है कि बहरीन अब तन्हा नहीं, बल्कि इसकी पुष्ट पर पाकिस्तान जैसी एटमी और जदीद अस्करी ताकत खड़ी है। और ये तैयारा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि दिफा के लिए दिया गया, ताकि अगर दुश्मन खलीज फारिस के किसी कोने से भी मैली आंख उठाए तो उसे सिर्फ JF-17 की चीखती हुई आवाज सुनाई दे, जो ऐलान करती हो कि अब यहाँ तुम्हारी पुरानी चालें नहीं चलेंगी। तो आज की वीडियो में हम इसी इनकलाबी कदम पर बात करेंगे कि पाकिस्तान ने यह फैसला क्यों किया, बहरीन को यह खतरनाक हथियार क्यों दिया गया और क्या वाकई पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान एक नया अस्करी इत्तेहाद जन्म ले रहा है। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। नाजरीन, अब आपके जहन में सवाल आएगा कि बहरीन के लिए JF-17 थंडर की जरूरत क्यों पेश आई। क्या खलीज फारिस में कोई जंग छिड़ने वाली है या ये ताकत दिखाने का एक अंदाज है। बात यह है कि शहजादी हुसैन बिन हमद सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि खुद मैदान में तजर्बा रखने वाला सिपाही है। उसने फौजी तरबियत और बहरीन की दिफाई हुदूद का मुकम्मल जायजा लिया और इसका मुल्क खलीज फारिस में अक्सर सियासी दबाव और अस्करी चैलेंजेस का शिकार रहा है। गुज़श्ता बरसों में खित्ते में कई ममालिक ने बहरीन की सरजमीन पर असर रसूख बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन शहजादी हुसैन ने फैसला किया कि बहरीन अब खुद अपनी हिफाजत करेगा और दुश्मन को सख्त जवाब देगा। और यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान ने अपना हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान ने न सिर्फ बहरीन की दिफाई सलाहियत बढ़ाने के लिए मुशावरत दी बल्कि JF-17 थंडर फराहम करने का फैसला किया, ताकि अगर दुश्मन ने खलीज फारिस में मैली नजर उठाई तो जवाब सिर्फ जमीनी फौज या महदूद दिफा से न बल्कि आसमान से भी आए। ये तैयारा
आवाज की रफ्तार से दोगुनी रफ्तार रखता है, 1.6 मैक की रफ्तार के साथ परवाज करता है, यानी 1970 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा, और 1200 किलोमीटर की रेंज के साथ एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जरिए कई घंटों तक फिजाओं में रह सकता है। JF-17 थंडर का वेपन सिस्टम किसी भी बड़े जंगी तैयारे से कम नहीं। ये BVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बम और स्मार्ट वेपन से लैस है। सबसे मशहूर हथियार PL-12 मिसाइल है, जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर दुश्मन के तैयारे को निशाना बना सकता है, वो भी बगैर इंसानी मुदाखलत के। बस एक लॉक ऑन और मिसाइल अपने हदफ तक पहुंचता है। इसके अलावा राद क्रूज मिसाइल भी ले जा सकता है, जो जमीनी दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और असला डिपो को तबाह कर देता है। JF-17 जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से भी लेस है। ये दुश्मन के रेडार, कम्युनिकेशन और मिसाइल गाइडेंस को जाम कर देता है। अगर दुश्मन ने तैयारा भेजा या मिसाइल दागा तो थंडर इसकी आंखें बंद कर देता है और निशाना बनने से पहले वो कुछ भी नहीं समझ पाता। यही निजाम भारत के जदीद तैयारों को भी नाकाम कर चुका है, और यही वजह है कि खलीज में बहरेन की फिजाई हुदूद अब महफूज हैं। नाजरीन, पाकिस्तान ने बहरेन को JF-17 थंडर देने के बाद OIC के इस्लामिक नेटो इज्तिमा में भी ताउन किया। पाकिस्तान ने न सिर्फ बहरेन की दिफाई जरूरियात की मदद की, बल्कि इस्लामिक नेटो के तहत मुश्तरका अस्करी मंसूबों की तजावीज़ भी पेश की। ये इत्तेहाद आर्टिकल 5 के उसूल के तहत होगा, जिसमें अगर एक मुल्क पर हमला होगा तो बाकी ममालिक को भी जवाब देना होगा। और बहरेन के शहजादी हुसैन बिन हमद ने भी वाज़ेह किया कि उनकी फौज JF-17 के जरिए न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि पूरे खलीज फारिस की दिफाई हुदूद को महफूज करेगी। दोस्तों, इस तैयारे की एक और खुसूसियत यह है कि ये महंगे दुश्मन के तैयारों को कम कीमत में नाकाम बना देता है। जहां राफेल की कीमत $80 मिलियन तक पहुंचती है, वहीं JF-17 सिर्फ $25 मिलियन में तैयार होता है, यानी एक राफेल के बजाय 4 JF-17 खरीदे जा सकते हैं और अमली मैदान में ज्यादा मुअस्सिर रहेंगे। यही वजह है कि बहरेन जैसे छोटे मगर अहम खित्ते के मुल्क ने पाकिस्तान पर एतमाद किया और ये तैयारा अपनी फिजाई हुदूद में तैनात किया जाएगा। खासतौर पर खलीज फारिस के शुमाली और मशरकी साहली इलाके, सऊदी सरहद के करीब और बहरेन की समंदरी हुदूद पर, जहां दुश्मन के मुमकिना हमले ज्यादा मुख्तमल हैं। इसके अलावा ये तैयारा बहरेन की फिजाई निगरानी और दुश्मन के हाई वैल्यू अहदाफ को भी निशाना बनाने में इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान ने यह कदम सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि नजरियाती बुनियाद पर भी उठाया, क्योंकि बहरेन और पाकिस्तान के रहनुमा जानते हैं कि असल दुश्मन वही है जो कमजोर मुल्कों को तकसीम करके फायदा उठाता है। अब जब दोनों मुल्क एक नया अस्करी और नजरियाती इत्तेहाद कायम कर रहे हैं, तो ये सिर्फ दोस्ती का मामला नहीं बल्कि एक नया दिफाई ब्लॉक जन्म ले रहा है, जो खलीज फारिस और इस्लामी दुनिया के मुस्तकबिल पर असर डालेगा। इस इत्तेहाद में पाकिस्तान, बहरेन, तुर्की, ईरान और दीगर मुसलमान ममालिक शामिल हैं, और ये ब्लॉक मुस्तकबिल में खित्ते में ताकत के तवाजुन को बदल सकता है। नाजरीन, याद रखें, JF-17 थंडर सिर्फ एक जंगी तैयारा नहीं बल्कि एक अलामत है, एक ऐलान है कि अगर तुम किसी कमजोर मुल्क को दबाओगे तो वो मुल्क तुम्हें ऐसा जवाब देगा जो तुम्हें दहियों तक याद रहेगा। और जब ये तैयारा बहरेन के आसमान पर उड़ेगा तो दुश्मन खुद ब खुद पीछे हट जाएगा, क्योंकि मौत जब परिंदा बनकर उड़ती है तो जमीन पर कोई महफूज नहीं रहता। आखिर में, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान और बहरेन के ये नए अस्करी ताल्लुकात एक नई दुनिया की शुरुआत हैं, तो कमेंट्स में जरूर लिखें, नया दौर शुरू हो चुका है। क्योंकि ये वीडियोस सिर्फ मालूमात के लिए नहीं बल्कि सोच जगाने के लिए बनती हैं। और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह ये इस्लामिक नेटो ब्लॉक मुस्तकबिल में खलीज फारिस में अपनी दिफाई पॉलिसी नाफिज करेगा, कौन से ममालिक पाकिस्तान ने बहरेन को एक तोहफा दिया है जो दुश्मनों के ख्वाब चुरा लेगा। JF-17 थंडर सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि हिफाजत और अज़्म की अलामत है। जब ये आसमानों में गूंजेगा तो पैगाम वाज़े होगा, बहरेन अब अकेला नहीं। जदीद सिस्टम्स, ताकतवर मिसाइल्स और सख्त तरबियत ने नया दिफाई मयार कायम किया। ये कदम दिफाई है, मगर इसके असरात पूरे खित्ते की सिक्योरिटी बदल सकते हैं। जब छोटे मुल्क की सलाहियतें बड़े अज़्म के साथ मिलें तो सूरत हाल बदल जाती है। ये बस आगाज है। आने वाले दिनों में इस इत्तेहाद के नक़ूश हर नक्शे पर नजर आएंगे। रहें साथ, अगली वीडियो में हम इस नया दौर की हिकमत अमली और राज खोलेंगे। नाजरीन, पाकिस्तान ने बहरेन के शहजादी हुसैन बिन हमद के लिए वो तोहफा दिया है जिसे दुश्मन सिर्फ ख्वाब में भी नहीं देख सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की, एक ऐसा जंगी तैयारा जो सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिल में खौफ बिठाने के लिए बनाया गया है। ये जहाज नहीं बल्कि एक पैगाम है कि बहरेन अब तन्हा नहीं, बल्कि इसकी पुष्ट पर पाकिस्तान जैसी एटमी और जदीद अस्करी ताकत खड़ी है। और ये तैयारा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि दिफा के लिए दिया गया, ताकि अगर दुश्मन खलीज फारिस के किसी कोने से भी मैली आंख उठाए तो उसे सिर्फ JF-17 की चीखती हुई आवाज सुनाई दे, जो ऐलान करती हो कि अब यहाँ तुम्हारी पुरानी चालें नहीं चलेंगी।
तो आज की वीडियो में हम इसी इनकलाबी कदम पर बात करेंगे कि पाकिस्तान ने यह फैसला क्यों किया, बहरीन को यह खतरनाक हथियार क्यों दिया गया और क्या वाकई पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान एक नया अस्करी इत्तेहाद जन्म ले रहा है। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें नाजरीन। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि बहरीन के लिए JF-17 थंडर की जरूरत क्यों पेश आई। क्या खलीज फारिस में कोई जंग छिड़ने वाली है या ये ताकत दिखाने का एक अंदाज है। बात यह है कि शहजादी हुसैन बिन हमद सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि खुद मैदान में तजुर्बा रखने वाला सिपाही है। उसने फौजी तरबियत और बहरीन की दिफाई हुदूद का मुकम्मल जायजा लिया और इसका मुल्क खलीज फारिस में अक्सर सियासी दबाव और अस्करी चैलेंजेस का शिकार रहा है। गुज़श्ता बरसों में खित्ते में कई ममालिक ने बहरीन की सरजमीन पर असर रसूख बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन शहजादी हुसैन ने फैसला किया कि बहरीन अब खुद अपनी हिफाजत करेगा और दुश्मन को सख्त जवाब देगा। और यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान ने अपना हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान ने न सिर्फ बहरीन की दिफाई सलाहियत बढ़ाने के लिए मुशावरत दी बल्कि JF-17 थंडर फराहम करने का फैसला किया ताकि अगर दुश्मन ने खलीज फारिस में मैली नजर उठाई तो जवाब सिर्फ जमीनी फौज या महदूद दिफा से न बल्कि आसमान से भी आए। ये तैयारा आवाज की रफ्तार से दोगुनी रफ्तार रखता है, 1.6 मैक की रफ्तार के साथ परवाज करता है यानी 1970 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा, और 1200 किलोमीटर की रेंज के साथ एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जरिए कई घंटों तक फिजाओं में रह सकता है। JF-17 थंडर का वेपन सिस्टम किसी भी बड़े जंगी तैयारे से कम नहीं। ये BVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बम और स्मार्ट वेपन से लैस है। सबसे मशहूर हथियार PL-12 मिसाइल है जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर दुश्मन के तैयारे को निशाना बना सकता है, वो भी बगैर इंसानी मुदाखलत के। बस एक लॉक ऑन और मिसाइल अपने हदफ तक पहुंचता है। इसके अलावा राद क्रूज मिसाइल भी ले जा सकता है जो जमीनी दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और असला डिपो को तबाह कर देता है। JF-17 जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से भी लेस है। ये दुश्मन के रेडार, कम्युनिकेशन और मिसाइल गाइडेंस को जाम कर देता है। अगर दुश्मन ने तैयारा भेजा या मिसाइल दागा तो थंडर इसकी आंखें बंद कर देता है और निशाना बनने से पहले वो कुछ भी नहीं समझ पाता। यही निजाम भारत के जदीद तैयारों को भी नाकाम कर चुका है और यही वजह है कि खलीज में बहरीन की फिजाई हुदूद अब महफूज हैं। नाजरीन, पाकिस्तान ने बहरीन को JF-17 थंडर देने के बाद OIC के इस्लामिक नेटो इज्तिमा में भी ताउन किया। पाकिस्तान ने न सिर्फ बहरीन की दिफाई जरूरियात की मदद की बल्कि इस्लामिक नेटो के तहत मुश्तरका अस्करी मंसूबों की तजावीज़ भी पेश की। ये इत्तेहाद आर्टिकल 5 के उसूल के तहत होगा जिसमें अगर एक मुल्क पर हमला होगा तो बाकी ममालिक को भी जवाब देना होगा। और बहरीन के शहजादी हुसैन बिन हमद ने भी वाज़ेह किया कि उनकी फौज JF-17 के जरिए न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि पूरे खलीज फारिस की दिफाई हुदूद को महफूज करेगी। दोस्तों, इस तैयारे की एक और खुसूसियत यह है कि ये महंगे दुश्मन के तैयारों को कम कीमत में नाकाम बना देता है। जहां राफेल की कीमत $80 मिलियन तक पहुंचती है, वहीं JF-17 सिर्फ $25 मिलियन में तैयार होता है। यानी एक राफेल के बजाय 4 JF-17 खरीदे जा सकते हैं और अमली मैदान में ज्यादा मुअस्सिर रहेंगे। यही वजह है कि बहरीन जैसे छोटे मगर अहम खित्ते के मुल्क ने पाकिस्तान पर एतमाद किया और ये तैयारा अपनी फिजाई हुदूद में तैनात किया जाएगा। खासतौर पर खलीज फारिस के शुमाली और मशरकी साहली इलाके, सऊदी सरहद के करीब और बहरीन की समंदरी हुदूद पर जहां दुश्मन के मुमकिना हमले ज्यादा मुख्तमल हैं। इसके अलावा ये तैयारा बहरीन की फिजाई निगरानी और दुश्मन के हाई वैल्यू अहदाफ को भी निशाना बनाने में इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान ने यह कदम सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि नजरियाती बुनियाद पर भी उठाया, क्योंकि बहरीन और पाकिस्तान के रहनुमा जानते हैं कि असल दुश्मन वही है जो कमजोर मुल्कों को तकसीम करके फायदा उठाता है। अब जब दोनों मुल्क एक नया अस्करी और नजरियाती इत्तेहाद कायम कर रहे हैं तो ये सिर्फ दोस्ती का मामला नहीं बल्कि एक नया दिफाई ब्लॉक जन्म ले रहा है जो खलीज फारिस और इस्लामी दुनिया के मुस्तकबिल पर असर डालेगा। इस इत्तेहाद में पाकिस्तान, बहरीन, तुर्की, ईरान और दीगर मुसलमान ममालिक शामिल हैं और ये ब्लॉक मुस्तकबिल में खित्ते में ताकत के तवाजुन को बदल सकता है। नाजरीन, याद रखें, JF-17 थंडर सिर्फ एक जंगी तैयारा नहीं बल्कि एक अलामत है, एक ऐलान है कि अगर तुम किसी कमजोर मुल्क को दबाओगे तो वो मुल्क तुम्हें ऐसा जवाब देगा जो तुम्हें दहियों तक याद रहेगा। और जब ये तैयारा बहरीन के आसमान पर उड़ेगा तो दुश्मन खुद ब खुद पीछे हट जाएगा, क्योंकि मौत जब परिंदा बनकर उड़ती है तो जमीन पर कोई महफूज नहीं रहता। आखिर में, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान और बहरीन के ये नए अस्करी ताल्लुकात एक नई दुनिया की शुरुआत हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें, नया दौर शुरू हो चुका है। क्योंकि ये वीडियोस सिर्फ मालूमात के लिए नहीं बल्कि सोच जगाने के लिए बनती हैं। और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह ये इस्लामिक नेटो ब्लॉक मुस्तकबिल में खलीज फारिस में अपनी दिफाई पॉलिसी नाफिज करेगा, कौन से ममालिक